कुछ और विषयों पर उनसे आगे चर्चा हम करेंगे। और इस बीच एक दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली चुनाव पर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी 3 बार से सत्ता में है दिल्ली की, और दिल्ली में जो वर्तमान परिस्थितियां जनित हैं उसे देखते हुए, हालांकि जो ये सहूलियत के हिसाब से गठबंधन बना हुआ है, उस सहूलियत के हिसाब से उसी गठबंधन पर अभी आगे चर्चा चलती रहेगी। और सहूलियत वाला जो गठबंधन है वो आगे भी जारी रहेगा। इस बारे में भी चर्चा अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने पर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने की बात कर रही है। दिल्ली में निकालने के लिए सबको देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। सर, विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुनावी ऐलान पर सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के बयान पर कांग्रेस ने वार किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी समय है कहा। आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा है और बैठक में बातें स्पष्ट हो पाएंगी, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा और इस पर ये फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में क्या रखना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने तो स्पष्ट कर दिया कि कोई गठबंधन नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी कितना भी विचार मंथन कर ले, अगर वो नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे। विधानसभा के चुनाव में अभी समय है और आप पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी कह रही कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये इंडिया गठबंधन की बैठक में चीजें स्पष्ट हो पाएगी और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनको अकेले जाना है या गठबंधन के साथ जाना है, गठबंधन धर्म का पालन करना है और दिल्ली की स्थिति और परिस्थिति क्या है, इस सारे विषयों पर विचार विमर्श करने का अधिकार जो है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास में है और इस पर निर्णय। और बात करेंगे बृजगोपाल लोहिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। बृजगोपाल जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल? नहीं, देखिए, ये तो अकेले लड़ना ही था उन्हें। पंजाब में भी अकेले लड़े थे, हरियाणा में भी अकेले लड़े थे। और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है, ये कोई गठबंधन नहीं है, न कोई वैचारिक समानता है, न कोई राजनीतिक समानता है। केवल एकमात्र समानता है कि मोदी हटाओ। और इस चक्कर में ये लोग आपस में सारे लोग एकत्रित हो गए। आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में TMC और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु फिर कहते हैं कि हम एक अलायंस है। वास्तव में ये कोई अलायंस नहीं है, केवल दिल्ली में मंच पर खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर, अभी आपको ध्यान होगा कि झारखंड में हाथ पकड़कर एक दूसरे का ऊंचा कर रहे थे, परंतु ये वास्तव में हाथ पकड़कर किसी को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, एक का हाथ दूसरा व्यक्ति खींच रहा है। और इनमें ये समानताएं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल इंडी अलायंस में हैं, ये कांग्रेस के विरोध में ही बने राजनीतिक दल हैं, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे TMC हो, चाहे NCP हो शरद पवार की, ये सब कांग्रेस से विद्रोह करके अलग हुए थे। परंतु सत्ता की लालच, सत्ता की लिप्सा, ये इनको एक साथ रहने पर मजबूर करती है। परंतु ये पूरा मामला अब खुल चुका है कि किस तरह सत्ता के लालच में ये लोग इकट्ठे हुए थे और वो सत्ता जब नहीं मिली तो ये वापस खंड खंड में विभाजित हो गए। एक बात बिल्कुल तय है कि व्यक्ति का विरोध करने या एक सरकार का विरोध करने से किसी को सत्ता प्राप्त नहीं होती। सत्ता प्राप्त करना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जो जनता से वायदे करते हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा और जनता आपको पसंद करे, इसलिए जनता के मुद्दे उठाना पड़ेंगे, कल्पनाओं के मुद्दों में काम नहीं चलेगा। ये फ्री बीज की राजनीति से देश की सत्ता, प्रदेशों की सत्ता चाहते हैं, उससे कभी लाभ नहीं होगा। जन कल्याण करना पड़ेगा, जनता का जीवन स्तर सुधरे, इस पर काम करना पड़ेगा। किस तरह जनता में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो। बृजगोपाल लोहिया जी, ये बात बीजेपी की पार्टी के लोगों को पता है और केंद्र में इतने समय से विकास की योजनाएं, सभी योजनाएं चल रही हैं। दिल्ली के लोग 7 सांसद बीजेपी को देते हैं, लेकिन विधानसभा में क्यों मौका नहीं देते हैं? एक तरह की इमेज बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया था, परंतु वो इमेज झूठी निकली। आपको ध्यान होगा
फिर दोबारा इन्होंने मौका दिया। घोषणाएं करी, परंतु नहीं, मैं आपको बताता हूं, निःशुल्क पानी देने और निःशुल्क बिजली देने के वायदा करने वाले लोगों ने हाँ। 8 साल बाद दिल्ली में एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री देने की स्कीम चलाई। हाँ। और ये अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, आने वाले चुनाव में उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी कि एक बार आप फिर पानी मौका का दिया आम वायदा आदमी कर पार्टी रहे को थे और लोगों ने शराब दिल्ली पे में। हारे। और कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए, आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, INDIA घटक दलों का वो हिस्सा है, लेकिन वो साफ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम कोई गठबंधन नहीं करने वाले, तो दिल्ली में भी संघर्ष करना पड़ेगा आपको। नहीं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन की पार्टी है और हम संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, हरियाणा के नतीजे आए, उसके बाद हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने कहा कि आगे संघर्ष करेंगे, कोई समस्या नहीं है, हम जिन मुद्दों को लेकर लड़े हैं वो मुद्दे जनता के हैं और जनादेश चाहे जो हो हम संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष करने से कोई कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जो है पीछे नहीं हटेगा। रही बात दिल्ली में गठबंधन की, तो दिल्ली में गठबंधन पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के लिए हमने गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दल होने के नाते जो है उनके साथ सीट शेयरिंग की थी, लेकिन अभी हरियाणा में उनके साथ कोई समझौता नहीं था। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का अब आगे चूंकि मौका बन रहा है, आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक विकल्प जरूर यहां पर अभी रहेगी, जो कभी पूरी तरह से सत्ता में थी। बहरहाल देखना होगा आनंद जी आप आगे क्या स्थिति रहती है, फिर चर्चा के लिए आपको जोड़ेंगे। अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।